Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your anti-test preparation. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो यूईटी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है और प्रेफरेंस लिस्ट को किस तरह से बना सकते हैं कि हम लोगों का ना आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस लिस्ट एक्चुअली होती क्या है? इसके अंदर आपने एक लिस्ट तैयार करनी होती है जिसके अंदर आपने तमाम प्रोग्राम्स मेंशन करने होते हैं जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब इसके अंदर अप्लाई इसको यूईटी की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का एक तरीका होता है जो आपकी एक्चुअली सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनती कैसे है। अब आपने ये प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई है ना, अब आपका जो भी एग्रीगेट होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट ऊपर से कैलकुलेट होना शुरू होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका मेरिट स्टॉप कर देगा ना, आपका जितना भी एग्रीगेट है वो एग्रीगेट जिस फील्ड के मेरिट पे स्टॉप कर देगा ना, आपका नाम उस फील्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एग्रीगेट आया है 84%। ठीक है, अब मैंने कंप्यूटर साइंस को टॉप पे रखा क्योंकि अब आपने प्रेफरेंस लिस्ट में उस प्रोग्राम को सबसे ऊपर रखना होता है जिस प्रोग्राम में आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, जो आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है, जो आपका टारगेट होता है ना, जो टारगेटेड फील्ड होती है उसको आपने सबसे ऊपर रखना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका यहाँ से मेरिट कैलकुलेट होना शुरू होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका 84% है, अभी मैं आपको बता रही थी 84% आपका एग्रीगेट है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरिट लिस्ट में कंप्यूटर साइंस का A1 कैटेगरी में जो नाम है, जो मेरिट है वो आया 88%। अब वो चांसेस है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 88 आया तो सेकंड में वो कम हो के 84 तक या करीब जा सकता है। तो अभी क्या होगा, 84% का मेरिट फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आ गया है 82% तक। तो ठीक है, अगर अब आपका 84% होगा ना तो 88 कंप्यूटर साइंस का है तो 84 के करीब आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर एग्रीगेट बन रहा है, तो इधर आपका मेरिट स्टॉप हो जाएगा। और जब आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपका नाम शो हो जाएगा कि आपका नाम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट भी ज़्यादा होता है, आपका यहाँ भी मेरिट नहीं आता, तो आपका फिर कंप्यूटर साइंस की A2 कैटेगरी, क्योंकि अब आपने प्रेफरेंस में थर्ड प्रेफरेंस पे कंप्यूटर साइंस के A2 कैटेगरी रखी हुई है। ठीक है, तो अब आपका नाम क्या होगा? अब 80 यहाँ पे 88 बन गया और यहाँ पे 84 बन गया और यहाँ पे अब जो कंप्यूटर साइंस का A2 कैटेगरी है उसके अंदर आपका मेरिट बन गया, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है मेरिट जो है वो, क्योंकि कंप्यूटर जो यूईटी के अंदर मेरिट लिस्ट वेरीफाई हो रही होती है, मेरिट लिस्ट बन रही होती है, वो कंप्यूटराइज्ड होती है। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो ऊपर से जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है उसके एग्रीगेट को कैलकुलेट करना शुरू करता है और जहाँ पे आपका मेरिट स्टॉप करता है उस फील्ड के अंदर वो आके रुक जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसलिए जब आपने जिस फील्ड के अंदर अप्लाई करना है, जिस फील्ड की आपकी टॉप प्रायोरिटी है कि आपने इधर ही जाना है, उसको आपने टॉप पे रखना है और सेकंड फिर आपने सेकंड पे वो रखनी है जो आप उसके बाद अगर आपका फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता नहीं होता तो आप फिर सेकंड आपकी क्या चॉइस होगी आप वो रखें। ऐसे रैंडमली मत रखें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बच्चे ब्लेंडर क्या करते हैं, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। बच्चे ब्लेंडर क्या करते हैं, वो ऐसे रैंडमली लगा देते हैं और जो कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड होती है उसका एग्रीगेट उसको नीचे कर देते हैं और जो वैसे की कोई इंजीनियरिंग की फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की फील्ड है उसको ऊपर कर देते हैं। अब जब जिस स्टूडेंट का 84% एग्रीगेट होगा ना, आर्किटेक्चर का एग्रीगेट ऑलमोस्ट 75 प्लस तक रहता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर फॉर एग्जांपल 79 तक भी चला जाता है। आर्किटेक्चर आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी, आपका आर्किटेक्चर में नाम आ जाएगा। अब स्टूडेंट कहेगा कि मैंने कंप्यूटर साइंस में जाना था, वो उसके अंदर तो मेरा नाम नहीं आया, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से फॉर एग्जांपल और यहाँ कंप्यूटर साइंस की जगह आर्किटेक्चर उसने लगाया हुआ है, तो इस तरीके से आपका नाम आर्किटेक्चर में आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस में नहीं आएगा आपका। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इन बाकी फील्ड्स के अंदर आपका नाम नहीं आया, इनके अंदर आपका नाम आया है, इसके अंदर आपका एग्रीगेट भी बन सकता है, लेकिन आपका नाम सिर्फ उसी के अंदर उसी फील्ड में आएगा जिसको आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा होगा। अगर आपने आर्किटेक्चर को रखा है तो टॉप प्रायोरिटी पे आपका आर्किटेक्चर में ही नाम आएगा। अब फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब हम लोगों ने ऐसा ब्लेंडर कर लिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ECAT 1 की बेसिस पे अप्लाई किया है यूईटी के अंदर। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा कर लिया, रैंडमली प्रेफरेंस लिस्ट खुद से ही बना ली है विदाउट एनी स्ट्रेटजी,
तो पहले क्या होता था कि पहले आप लोगों को डाउनग्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, फिर उसके बाद सीट अवेलेबल होती थी, तो फिर वो आपको डाउनग्रेड किया जाता था। ये जो आपकी होती है ना, ये अपग्रेडिंग होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बात यहाँ पे और भी है कि अगर आपका नाम यहाँ पे आ गया ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नाम आ गया, तो नेक्स्ट लिस्ट में अगर आपका एग्रीगेट बना ना, तो अब कंप्यूटर साइंस की तरफ जाने के लिए तो ये आपका नाम ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। ये अगर आपका आर्किटेक्चर में नाम आया, तो नेक्स्ट लिस्ट में अगर एग्रीगेट कम होता है और आपका एग्रीगेट बनता है, तो इलेक्ट्रिकल में जाएगा या कंप्यूटर साइंस में जाएगा या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाएगा। नीचे की तरफ नहीं आपका एग्रीगेट आएगा। कैलकुलेट ऊपर से होना शुरू होगा, लेकिन जब आपकी नेक्स्ट लिस्ट लगेगी, तो आपका नेक्स्ट अगर किसी में एग्रीगेट बना, तो वो ऊपर वाली फील्ड्स में बनेगा, नीचे वाली फील्ड्स में नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रेफरेंस लिस्ट में वो लिस्ट वो फील्ड सबसे ऊपर रखें। मोस्टली यही कहा जाता है कि कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है, ये वो कोई भी ऐसी फील्ड जिसका मेरिट सबसे ज़्यादा, उसको टॉप पे रखें। तो पहले तो ये होता था कि आपको ये डाउनग्रेडिंग की ऑप्शन नहीं आती थी, लेकिन अब उन्होंने अपने स्केड्यूल में ही मेंशन कर दिया है कि आपको डाउनग्रेडिंग की ऑप्शन दी जाएगी। यानी आप प्रेफ़रेंस चेंज करके उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका एग्रीगेट बन रहा हो, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप फिर डाउनग्रेडिंग की ऑप्शन आपको मिल जाती है। तो 29 अगस्त को आपको इसकी डाउनग्रेडिंग की ऑप्शन मिलेगी और 31 अगस्त तक ये रहेगी। उसके बाद आपकी डाउनग्रेडिंग की बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने ऐसे कर लिया, तो इस बार आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोग यूईटी के अंदर इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं कि फिर जिसके बाद अगर आपका किसी भी में नाम नहीं आता, तो आप प्रेफरेंस लिस्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स तमाम क्राइटेरिया था प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने का। आप लोगों ने बहुत ध्यान से केयरफुली प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिस फील्ड के अंदर आप लोग जाना चाहते हैं, जो हाईएस्ट मेरिट वाली है, जिसका आपको लगता है कि इसके अंदर मेरिट हाई रहेगा, उसको आप टॉप पे रखें। मेजॉरिटी कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर मेरिट हाई रहेगा, तो अगर आप लोगों ने कंप्यूटिंग फील्ड्स में जाना है, तो उनको आप टॉप प्रायोरिटी में रखें, ठीक है? और उसके अंदर भी अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस को टॉप पे रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टॉप पे रखें, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपनी सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अब यूईटी के हवाले से आपको कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे। इंस्टाग्राम पे आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर हम लोग जितनी भी अब यूईटी के बारे में इंफॉर्मेशन अपलोड करें, आपको टाइमली मिल सकें। हम लोग बहुत जल्द इसके अंदर अप्लाई करने की वीडियो भी लाएंगे। उसके अलावा इसके मेरिट वगैरह की भी जो भी लिस्ट वगैरह मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी, जितने एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट होंगी, वो तमाम डिटेल्स जो आपके साथ यूट्यूब चैनल पे हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग जितनी भी आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगी यूईटी के हवाले से, हम लोग आपको यूट्यूब चैनल पर बताते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।